वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर। और हम स्टार्ट कर रहे थे जो पहला है उसका नर्वस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कल जो क्लास हुई थी उसमें हार्ट। और जो हार्ट है वो पेरिकार्डियम के अंदर स्थित रहता है और हार्ट दो चैम्बर होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल। दोनों आपस में ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम से अपर्चर से कनेक्टेड रहते हैं। और जो ब्लड फ्लो है उसको कनेक्ट करने वाले दो वाल्व होते हैं जिन्हें सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। ऑरिकल में 3 आर्टरीज उससे जुड़ रही थी, वेंट्रिकल से 2 ऑर्टा निकल रही थी, एक एंटीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी और दूसरा बॉडी के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है विसरल ऑर्गन्स उसको ब्लड सप्लाई कर रही थी। तो इस तरह से हमने बात की थी सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसी में ही हम आज आगे बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे आर्टरीज की। हार्ट के बाद किसकी बात कर रहे हैं? आर्टरीज के। तो जो हार्ट होता है उससे आर्टरीज डेवलप होती हैं। तो आर्टरीज मेनली कहाँ से अराइज हो रही हैं? ये एओर्टा से निकल रही हैं। और एओर्टा का नंबर कितना था? दो टाइप के एओर्टा थे, वेंट्रिकल। और आर्टरा की जो ब्रांचिंग है उन्हीं का ही नाम क्या होता है? आर्टरीज। यानी ब्लड वेसल्स में हम आर्टरीज की बात कर रहे हैं। तो आर्टरा कौन सी थी? एक तो थी जो हेड वाले जो क्षेत्र है उसको ब्लड सप्लाई कर रही थी। और हेड को हम क्या कहते हैं? सेफेलॉन कहते हैं। क्यों? जो हेड होता है उसमें ब्रेन होता है, एक्चुअली जो ब्रेन का नाम होता है वो सेफेलिक होता है, सेफेलॉन। तो इसलिए जो आर्टरी है, अब उस आर्टरी को या एओर्टा है उसको क्या कह देंगे हम? सेफेलिक एओर्टा। क्या नाम होगा? सेफेलिक एओर्टा। इसी तरह जो आंतरांगों को यानी विसरल जो रीजन है वहाँ ब्लड सप्लाई कर रही है विसरल ऑर्गन्स को, तो डेफिनेटली इसका नाम क्या होगा? विसरल एओर्टा। तो इस तरह से जो आर्टा है वो, और जो ऑर्ट्रा है वो किससे डेवलप हुई है? दोनों ऑर्ट्रा, ये एओर्टा ट्रंकस से, ट्रंक। ऑर्ट्रा जो ट्रंक है उससे ही विभक्त होके, कल हमने इस तरह का डायग्राम बनाया था। ये तो जो ऑरिकल था वो था, यहाँ से जो वेंट्रिकल बन रहा था, एक आर्टरी तो ये थी और ये एक ऑर्ट्रा ये था। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र 2 पार्ट में डिवाइड हो गए यहाँ के, एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो ये जो पार्ट है इसी का ही नाम क्या था? एओर्टा ट्रंक या एओर्टा ट्रंकस। और ये विभक्त हुआ, ये पार्ट किसको जा रहा था? विसरल को। और ये पार्ट किसके लिए था? ये सेफेलिक, हेड वाले क्षेत्र के लिए। तो ये एओर्टा है और ये भी एओर्टा है। तो इस तरह से जो आर्टरीज हैं वो आर्टरीज एओर्टा से आगे जाके डेवलप होती हैं। तो सेफेलिक एओर्टा और विसरल एओर्टा। सेफेलिक एओर्टा कहाँ ब्लड सप्लाई करेगा? हेड। हेड में हमने क्या देखा था? बक्कल मास। और जो ईसोफेगस का क्षेत्र है, ईसोफेगस के साथ यहाँ हमने रेड्यूला भी देखा था। तो इस क्षेत्र के लिए यहाँ ब्लड सप्लाई करेगा। क्लियर है? और जो विसरल मास है वो किसके लिए? विसरल मास के लिए। विसरल मास जिसमें आपका आ सकता है इंटेस्टाइन, स्टोमक, हेपेटो, पैंक्रियाज, किडनी। इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स यहाँ आगे जाके क्या करते हैं? ब्लड को सप्लाई करते हैं। तो ये जो ब्लड है ये कहाँ से आ रहा है? ये ब्लड डेफिनेटली हार्ट से आ रहा है। तो हार्ट से कहाँ जा रहा है? ये बॉडी पार्ट्स में। कहाँ जा रहा है? ये बॉडी पार्ट्स में।
तो बॉडी पार्ट्स एक एंटीरियर रीजन पे हैं और एक जो पोस्टीरियर पोर्शन है उस पे है। तो एंटीरियर क्षेत्र में, एंटीरियर जोन में, और ये पोस्टीरियर जोन में जो ब्लड है उसको सप्लाई करेंगे। तो इसी जो बात को हम आगे बढ़ाएं तो हम बात करें सबसे पहले सेफेलिक आर्टा की। किसकी बात करें? सेफेलिक आर्टा। अब जैसे नाम ही बता रहा है, सेफेलिक यानी ब्रेन यानी हेड, और उससे एसोसिएटेड जो भी, जैसे यहाँ क्या क्या चीज़ें होंगी, माउथ ओपनिंग भी हो सकती है, बक्कल कैविटी भी हो सकती है, टेंटिकल्स हो सकते हैं, यहाँ पे आईज हो सकती हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर हेड वाले क्षेत्र में प्रेजेंट होगी वहाँ से ये आर्टा डिवाइड होके क्या बनाएगा? आर्टरीज बनाएगा। क्या बनाएगा? आर्टरीज। तो इन्हीं आर्टरीज को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्टरीज में सबसे पहले जो सेफेलिक आर्टा है उससे डेवलप होने वाली हम आर्टरीज के बारे में देखें। तो यहाँ जो आर्टरी, जो सेफेलिक आर्टरा है वो दो जो ब्रांचिंग है एओर्टा की आर्टरीज के रूप में ये डिवाइड हो जाता है। जो एक ब्रांच है वो आउटर जो पार्ट है किसके? हेड के, उसको ब्लड सप्लाई करेगी, और जो दूसरा पार्ट है वो जो इनर रीजन है उनको ब्लड सप्लाई करेगी। तो ये जो आर्टरी है ये आउटर जो पार्ट्स हैं, आउटर रीजन ऑफ हेड, और ये इनर रीजन। बाहरी और आंतरिक भागों को ये ब्लड सप्लाई करती है। क्लियर है? तो जो सेफेलिक एओर्टा है उससे अगर हम बात करें आउटरली, तो यहाँ क्या होता है, तीन जो क्षेत्र हैं उन तीन क्षेत्रों के लिए ब्लड के लिए सप्लाई ले जाती है यहाँ आर्टरीज। तो जो आउटर मोस्ट रीजन है हेड के, वहाँ ये तीन आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई करती है। कितनी आर्टरीज हैं? तीन। एक है क्यूटेनियस आर्टरी। एक का नाम क्या है? क्यूटेनियस, यानी जो इसकी स्किन और जो डर्मिस एपिडर्मिस वाला क्षेत्र है वहाँ ये क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी। दूसरा है ईसोफेजियल आर्टरी। दूसरा है ईसोफेजियल आर्टरी, और तीसरा है ये पैलियल आर्टरी। क्यूटेनियस आर्टरी, ईसोफेजियल आर्टरी, और तीसरा है पैलियल आर्टरी। क्लियर है? तो क्यूटेनियस आर्टरी किसके लिए? या मैं इसको सीधा लिखूं इंटेगुमेंट, यानी जो स्किन वाला रीजन है उसको ये ब्लड सप्लाई करेगी। ईसोफेजियल आर्टरी जो ईसोफेगस होता है, जो बक्कल कैविटी और स्टोमक को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर है ईसोफेगस को, और पैलियल आर्टरी ये किसको? मेंटल, और मेंटल के साथ जो लेफ्ट न्यूक्लियर लोब है उसको ब्लड सप्लाई करती है। मेंटल और लेफ्ट न्यूक्लियर लोब की जैसी रचनाओं को ये ब्लड सप्लाई करती है। जो लेफ्ट न्यूक्लियर लोब है ये हम पढ़ेंगे, हमने कल भी स्टडी किया था जब हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बात की थी। तो ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड रचना है जो लेफ्ट न्यूक्लियर लोब को ब्लड सप्लाई करने के लिए यहाँ पैलियल आर्टरी हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? तो इस तरह से सेफेलिक आर्टा डिवाइड होकर आर्टरीज बनाती है। आउटर रीजन को ले जाने वाली आर्टरी जो कितनी होंगी? नंबर 3। इनर रीजन को ले जाने वाली आर्टरी जिनकी हम कुछ देर बाद बात करेंगे। तो आउटर रीजन को यानी आउटर पार्ट में इंटेगुमेंट्स होता है, ईसोफेगस होता है, मेंटल होता है, और जो लेफ्ट न्यूक्लियर लोब है उस लेफ्ट न्यूक्लियर लोब के लिए
ये ब्लड सप्लाई करती है। क्लियर है? क्या होता है, जो इनर पार्ट है वो इनर रीजन के लिए, जैसे ये पेरिकार्डियम के लिए ब्लड सप्लाई, पेरिकार्डियम के लिए ब्लड सप्लाई करेगी। वहाँ से ये जो रीनल चैम्बर हैं उनके लिए ब्लड सप्लाई करेगी। रीनल चैम्बर के वहाँ बाद में ये जो ब्लड साइनस बनाएगी जिसमें ये ब्लड सप्लाई करेगी, जिसे हम कहेंगे पेरी विसरल ब्लड साइनस। तो इस तरह से क्या होता है, जो इनर रीजन के लिए जो आर्टरीज डेवलप होती हैं वो पेरिकार्डियम से वहाँ एक अलग से ब्रांच छटती है, तो जो पेरिकार्डियम के लिए ले जाती है, जिसे पेरिकार्डियल आर्टरी कहते हैं, रीनल आर्टरी। तो यहाँ जो रीनल है उसके दो चैम्बर होते हैं, एक पोस्टीरियर चैम्बर होगा, दूसरा यहाँ एंटीरियर चैम्बर होता है। तो जो पोस्टीरियर और एंटीरियर चैम्बर के लिए, रीनल चैम्बर के लिए जो ब्लड सप्लाई करेगी, इसी तरह इनसे यहाँ पे कनेक्टेड पेरी विसरल साइनस होते हैं। इन पेरी विसरल साइनस को भी यहाँ से ये ब्लड सप्लाई करती है। तो जो सेफेलिक एओर्टा है वो डिवाइड होके आउटर रीजन और इनर रीजन में ब्लड सप्लाई करती है। तो इनर रीजन में पेरिकार्डियम, रीनल चैम्बर और साथ में जो पेरी विसरल जो ब्लड साइनस है वहाँ ये ब्लड को भेजती है। तो इस तरह से अब जो आगे क्या होगा, यहीं से क्या होता है, सेफेलिक आर्टरी वापस पुनः डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होने के बाद जो भी पार्ट हैं बॉडी के, जैसे वह हम बात करें जो रेड्यूला है, उसके बाद हम बात करें आपका ऑप्टिक रीजन है, ऑप्टिक रीजन के बाद हम बात करें टेंटिकल्स हैं, आपका जो फूट का सेगमेंट है वहाँ ये ब्लड को सप्लाई करती है। तो हम आगे इसका डिवीजन देखें। सेफेलिक एओर्टा, ये आगे जाके यहाँ से, यानी इन क्षेत्र को तो ब्लड सप्लाई करेगी, लेकिन आगे जाके ये कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करेगी, जैसे रेड्यूला के लिए। तो रेड्यूला कहाँ प्रेजेंट था, रेड्यूलर सैक में था, तो रेड्यूलर सैक में ब्लड सप्लाई करेगी। साथ में ये कहाँ ब्लड सप्लाई करेगी, ये ब्रांचिंग, यानी ये दूसरी ब्रांच होगी। ये कहाँ ब्लड सप्लाई करेगी, ये जैसे ऑप्टिक जोन में ब्लड सप्लाई करेगी, जो आईज होती हैं। अगली जो ब्रांचिंग है वो कहाँ ब्लड सप्लाई करेगी, ऑप्टिक जो पेडल जो भाग होता है, पेडल जो आर्टरी बनेगी, यहाँ पेडल आर्टरी के थ्रू यहाँ ब्लड सप्लाई करेगी। तो इस तरह से आगे के जो क्षेत्र होते हैं, माउथ वाला पार्ट है जो माउथ ओपनिंग रेड्यूला के थ्रू कनेक्टेड रहता है रेड्यूलर सैक में, ऑप्टिक जोन में पेडल जो आर्टरी है वहाँ, और साथ में जो हेड वाला क्षेत्र था वहाँ कौन से भाग था, टेंटिकल्स थे, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर टेंटिकल्स। तो यहाँ टेंटिक्युलर आर्टरी। तो इस तरह से ये जो चार आर्टरी हैं ये यहाँ आगे डिवाइड हो गए, जो बाकी का क्षेत्र है हेड रीजन में माउथ का, और साथ में जो आईज और पेडल और टेंटिकुलर पार्ट है वहाँ ब्लड सप्लाई करती है। अब क्या होता है, इसी क्षेत्र से क्या होती है, एक ब्रांच यहाँ से डेवलप होती है जो तीन आर्टरीज को यहाँ से विभक्त करती है। एक होती है राइट पेनियल आर्टरी, एक होती है राइट साइफोनल आर्टरी। क्या करें हम यहाँ से, तो ये आगे रेड्यूलर सैक, ऑप्टिक जोन, पेडल आर्टरी और टेंटिकल आर्टरी के फॉर्म में ये यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन आगे हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आगे और जाके एक ब्रांचिंग बनाती है जहाँ तीन हमें आर्टरी दिखाई देती हैं, जिनमें
पेनियल आर्टरी, साइफोनल आर्टरी, और एक आर्टरी और होती है जिसे कहते हैं राइट पैलियल आर्टरी। राइट पैलियल आर्टरी, यानी पैलियल आर्टरी दो ब्रांचिंग में डिवाइड हो जाती है, एक राइट वाली है तो डेफिनेटली दूसरी लेफ्ट पोर्शन में भी हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरह जो सेफेलिक आर्टरा है वो बार बार डिवाइड होके यहाँ आर्टरीज का फॉर्मेशन करता है, आउटर रीजन में, इनर रीजन में, और बाकी के जो क्षेत्र है वहाँ जो ब्लड है उसको पहुँचाने का कार्य करता है। तो आउटर रीजन में क्यूटेनियस, इसको हेड नहीं है, हेड का मतलब तो सिफेलिक है, इसको ठीक कर लेना भाई। हेड का मतलब तो क्या है? सिफेलिक। तो हेड वाले क्षेत्र से निकल रही है इसलिए इसको सिफेलिक आर्टरी कहा। तो यहाँ से जो आगे के जो भाग हैं आउटर रीजन में, तो वहाँ क्यूटेनियस आर्टरी, इसोफेजियल आर्टरी, पैलियल आर्टरी। इनर रीजन में हमें कौन कौन सी आर्टरी दिखाई देंगी? ऑप्टिक आर्टरी, पेडल आर्टरी, टेंटिकुलर आर्टरी। रेड्यूलर जो आर्टरी है वो, ये इसको आर्टरी करो, आर्टरी, ये कहाँ ब्लड सप्लाई करेगी? रेड्यूला में, और जो रेडुला सैक है वहाँ पे। ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी? आई को। ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी? फुट को। ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी? टेंटिकल्स को। इसी तरह ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी? जो पेनिस, जो जेनिटल ऑर्गन है, इस तरह से। ये जो साइफनस जो पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट, उसको। और ये जो प्रवार होता है पैलियल, उसकी जो लाइनिंग होती है उसको ब्लड सप्लाई करती है। तो इस तरह से यह है जो सेफेलिक आर्टरा है बार बार विभक्त होके अनेक आर्टरीज में ये दिखाई देती है। आगे हम बात करें नंबर दूसरा, ये तो थी बात किसकी? सेफेलिक आर्टरा की बात। दूसरी बात करें जिसका नाम है विसरल आर्टरा। क्या नाम है? विसरल एओर्टा। तो जैसा नाम ही बता रहा है विसरल, विसरल का मतलब जो आंतरांगों को ब्लड सप्लाई करती है। तो जो ब्लड को सप्लाई करने वाली जो स्ट्रक्चर है वहाँ एओर्टा में हम बात कर रहे हैं विसरल एओर्टा की। तो जो विसरल एओर्टा है वो कहाँ से डेवलप होगा? विसरल मास से, विसरल मास। और जो विसरल मास है वहाँ से ये अनेक क्या बनाएगा? शाखाएं बनाएगा, ब्रांचेस। और उन शाखाओं से जो विसरल ऑर्गन्स हैं उन विसरल ऑर्गन्स के लिए ब्लड सप्लाई होगा। वी यानी विसरल, ओ यानी ऑर्गन। जैसे कौन कौन सी ब्रांचेस होंगी यहाँ पे विसरल आर्टरा की? आर्टरीज बनाएगा, क्या बनाएगा? आर्टरीज। तो आर्टरा बड़ी पाइपलाइन, आर्टरीज छोटी पाइपलाइन। तो इससे ये छोटी छोटी रचनाएं बनेंगी ट्यूबुलर, जिन्हें आर्टरी कहेंगे। जैसे हेपेटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, इंटेस्टाइनल आर्टरी। मतलब जो भी विसरल ऑर्गन्स हैं, जैसे हेपेटिक आर्टरी, तो हेपेटिक का मतलब लिवर, तो यहाँ पे किसको ब्लड जाएगा? जो आपका हेपेटोपैंक्रियाज होता है वहाँ ब्लड जाएगा। क्लियर है? यहाँ आगे रीनल आर्टरी, किडनी के लिए, इंटेस्टाइनल आर्टरी, और जैसे अगली स्ट्रक्चर स्टोमक भी इंटरनल ऑर्गन है, स्टोमक, या इसको गैस्ट्रिक ही कर दें, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक आर्टरी, बाद में लिख देंगे स्टोमक को जाएगा। क्लियर है? पेरिकार्डियम के लिए ब्लड सप्लाई करेगा। तो इस तरह से यहाँ जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हमें जो ब्लड है वो विसरल आर्टरा की ब्रांचिंग के थ्रू यहाँ जाता है। तो हेपेटिक आर्टरी किसके लिए? हेपेटो पैंक्रियास के लिए। ये जो किडनी होती हैं उनके लिए, किडनी। ये इंटेस्टाइन के लिए, जैसा नाम है इंटेस्टाइन के लिए। ये स्टोमक के लिए,
और ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है, कार्डियम की जो वॉल है उसके लिए। तो इस तरह से ये जो विसरल मॉस है वो बार बार डिवाइड होके यहाँ आर्टरी का निर्माण करता है। तो इस तरह से सिफेलिक आर्टरा और विसरल आर्टरा यहाँ शरीर के अग्र और पश्च भाग में विसरल मॉस के साथ जो बक्कल मांस है वहाँ भी ब्लड को पहुँचाने का काम करता है। अब जब ये आर्टरीज यहाँ पहुँच जाती हैं तो पहुँचने के बाद क्या होता है, ये साइनस बनाती हैं, ब्लड साइनस। और ब्लड साइनस में क्या होता है, वहाँ जो ब्लड है उस ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होते हैं, ऑर्गन्स वहाँ होते हैं। और वो ब्लड साइनस आगे कनेक्ट होकर वेन्स का फॉर्मेशन करता है। तो हमने बात की थी किसकी, आर्टरीज की। आर्टरीज का फॉर्मेशन किससे हुआ था, आर्टरीज का फॉर्मेशन किससे हुआ था, आर्टा से। तो सिफेलिक आर्टा और दूसरा था विसरल आर्टा। सिफेलिक आर्टा से एंटीरियर भाग में और जो आउटर भाग में और जो इनर भाग में जो ब्लड है वहाँ डेवलप हो रहा था आर्टरीज के थ्रू। और वहाँ हमने देखा जो अलग अलग टाइप की जो ब्रांचिंग थी वो विकसित हो रही थी। तो एक बार हम इसको वापस रिवाइज करें, कौन कौन सी ब्रांचिंग थी। आउटर रीजन में आउटर क्यूटेनियस, यानी क्यूटेनियस यानी जो आउटर रीजन में स्किन के लिए जा रही थी। उसके बाद ईसोफेजियल, उसके बाद पैलियल। दूसरी बात करें इनर रीजन में, मैं यहाँ लिखता हूँ इनर रीजन में। तो इनर रीजन में कौन कौन से क्षेत्र थे, जैसे यहाँ पे रीनल चैम्बर था, रीनल चैम्बर से जो जेनाइटल ऑर्गन्स थे वो वाला क्षेत्र था रीनल चैम्बर के साथ जेनाइटल ऑर्गन वाला जो क्षेत्र था वहाँ ये ब्लड सप्लाई कर रही थी। आगे जाके यहीं से ब्रांच डेवलप हो रही थी और ये ब्रांच डेवलप होके यहाँ 3 जो आर्टरीज हैं उन आर्टरीज का निर्माण कर रही थी, जिनमें पैलियल, साइफोनल और पेनियल आर्टरीज थी। कौन कौन सी थी, पैलियल, यहाँ पे मैं पहला साइफोनल आर्टरी, सभी आर्टरी हैं, साइफोनल आर्टरी, पेनियल आर्टरी, साइफोनल आर्टरी, पेनियल आर्टरी, और पेनियल आर्टरी के बाद जो तीसरा है वो है पैलियल आर्टरी। लेकिन ये किस साइड में थी, ये राइट साइड में थी, राइट। इसके बाद में यहाँ से जो अगली जो ब्रांच स्टार्ट होगी आगे जाके, वहाँ हमने कौन कौन सी रचनाएं देखी थी। यहाँ से आगे जाके जो अगली ब्रांचिंग होगी वहाँ पे रेड्यूलर आर्टरी, ऑप्टिक आर्टरी। रेड्यूलर आर्टरी यानी जो रेड्यूला जैसी रचना के लिए ब्लड सप्लाई करेगी, ऑप्टिक आर्टरी, टेंटिकुलर आर्टरी, और इसके साथ कौन सी थी, टेंटिकुलर के साथ पेडल आर्टरी। क्लियर है। तो ये जो आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज सिफेलिक आर्टरा से डेवलप हो रही थी। रीनल चैम्बर के लिए ब्लड,
जेनिटल ऑर्गन्स के लिए ब्लड, स्किन के लिए ब्लड, ईसोफेगस के लिए ब्लड, पेलियल जो मेंटल है उसके लिए ब्लड, साइफनल जो स्ट्रक्चर है उसके लिए ब्लड, पेनियल जो जेनिटल स्ट्रक्चर उसके लिए ब्लड, और जो राइट पेलियल जो आर्टरी है उसके लिए ब्लड, रेड्यूला के लिए, आइज़ के लिए, टेंटिकल्स के लिए और फूट के लिए। विसरल ऑर्टा से विसरल मॉस में ये गया था, VM विसरल मॉस, और यहाँ से आर्टरीज बन रही थी जैसे गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ यहाँ पे हमने इंटेस्टाइनल आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी यानी स्टोमक के लिए, इंटेस्टाइनल आर्टरी, यहाँ ये ब्लड जा रहा था रीनल आर्टरी के लिए, साथ में यहाँ ब्लड जा रहा था रीनल आर्टरी के साथ में जो पेरिकार्डियल वॉल है, पेरिकार्डियल आर्टरी के साथ यहाँ ब्लड जा रहा था। तो ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो विसल मास के लिए क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई करेंगे, ये रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और एक थी यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी, एक क्या थी, हेपेटिक आर्टरी। तो इस तरह से जो आर्टरीज हैं वो हमें पाइला है उसमें देखने को मिलती हैं, और ये आर्टरीज सिफेलिक ऑर्टा और विसरल ऑर्टा से विभक्त होके नई आर्टरीज बना रही हैं। तो आज हमने डिस्कस किया आर्टरीज के बारे में। आगे हम डिस्कस करेंगे जो इसका अरेंजमेंट है डायग्राम में कि किस तरह ये आर्टरीज बार बार डिवाइड होके ऑर्टा से कहाँ किस ऑर्गन के लिए ब्लड को ले जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।